हम सच्चाई बोलना चालू कर देंगे, लोगों को ये समझाना शुरू कर देंगे कि भाई रे गोबर से तेरे को लाभ नहीं हो रहा है, तेरे नाम से और कोई लोग लाभ उठाने के लिए योजना बनाई गई है। महंगाई भत्ता बढ़ाने बेमुद्दत हड़ताल में बैठे कर्मचारियों के पंडाल में जनपद पंचायत अंतागढ़ सीईओ पीआर साहू ने मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार की योजनाओं को आड़े हाथों लेते जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट होते ही यह वायरल हो गया। इसे संज्ञान में लेते जिला प्रशासन ने सीईओ को तत्काल नोटिस जारी करते मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी है। जनपद सीईओ पीआर साहू ने 28 अगस्त को प्रदर्शन स्थल पर सरकार के खिलाफ कहा, केवल ट्रैक्टरों में भीड़ जुटाकर उल्टी सीधी बातों पर ताली बजवाने की सच्चाई हम लोग जानते हैं। किसानों को कहा गोबर से उनको लाभ नहीं हो रहा है, उनके नाम से लाभ उठाने की योजना बनाई गई है। हम कोई भीख में नहीं ले रहे हैं। ये भारत सरकार का नियम कहता है कि प्रत्येक साल में कम से कम 2 बार बढ़ती महंगाई के अनुरूप कर्मचारियों महंगाई भत्ता पुनरीक्षित किया जाएगा। हिंदुस्तान में केवल छत्तीसगढ़ ही 22% डीए पर अटका है, बाकी जगह 30% से अधिक है। छत्तीसगढ़ में हमने ऐसा मुख्यमंत्री पाया है जो कहने को छत्तीसगढ़िया है, लेकिन उसे गेड़ी चढ़ने पोरा तीजा में नाचने से फुर्सत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को एक कुशल प्रशासनिक मुख्यमंत्री की जरूरत है। पखानजोर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। केवल ट्रैक्टरों में भीड़ जुटाकर इनके उल्टे सीधे भाषणों पर ताली बजवाना जानते हैं, और जिस दिन हम सच्चाई बोलना चालू कर देंगे, लोगों को ये समझाना शुरू कर देंगे कि भाई रे गोबर से तेरे को लाभ नहीं हो रहा है, तेरे नाम से और कोई लोग लाभ उठाने के लिए योजना बनाई गई है। धान का 2,500 रुपया कुंटल तेरे लिए नहीं बना है, तेरा तो 5 एकड़ 10 एकड़ है, इसमें जितने लोग बैठे सब 10 एकड़ से कमी वाले होंगे, बिल्कुल 5% होंगे जिसका 10 एकड़ ज्यादा होगा। मेरा खुद का 8 एकड़ है, 8 एकड़ में मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा? भूपेश बघेल की 150 एकड़ जमीन है, रविंद्र चौबे की 150 एकड़ जमीन है, डॉक्टर रमन सिंह का 150 एकड़ जमीन है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिसके लिए योजना चल रही है। और जब कर्मचारियों की डीए बढ़ाने की बात आई, डीए हम कोई भीख में नहीं ले रहे हैं, ये तो भारत सरकार का सेवा नियम कहता है कि प्रत्येक 6 माह में या साल में कम से कम 2 बार बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के अनुरूप कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पुनरीक्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार इसी के अनुरूप साल में 2 बार बढ़ाती है और राज्य सरकारें भी बढ़ाती है। पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आप तालिका देखेंगे तो केवल छत्तीसगढ़ है जो 22% डीए पे लटका है। गुजरात 38% हो गया, केंद्र सरकार 38% दे रही है, उत्तर प्रदेश 34% है, यहाँ तक यही कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं 34% डीए दे रहे हैं। सबसे कम छत्तीसगढ़ 22% है, और हमसे सेकंड नंबर में है तेलंगाना, जहाँ पे 27.5% डीए उनको मिल रहा है। फिर भी हम उनके मुकाबले कितने कम हैं, ये हम सब के लिए विचारणीय विषय है। हम सबको एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने ऐसा मुख्यमंत्री पाया है जो कहने को छत्तीसगढ़िया है, जिसको गेड़ी चढ़ने से फुर्सत नहीं है, जिसको पोला तीजा में नाचने से फुर्सत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को एक कुशल प्रशासनिक मुख्यमंत्री की जरूरत थी। मैं भी छत्तीसगढ़िया हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के छत्तीसगढ़ की संस्कृति के प्रति लगाव का सम्मान करता हूं, और इसके लिए मैं भी उनका स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि भाई साहब, गेड़ी चढ़ने से, आदिवासियों के नृत्य में नाच करने से प्रदेश विकास करने वाली नहीं है। आप कर्मचारियों के वेतन देने के लिए बजट आवंटन का अभाव बताते हो, कहां से आ गया आपके विधायक और मंत्रियों के वेतन बढ़ाने के लिए पैसे?